संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में हेल्प डेस्क और नवीन प्रयोगशाला काउंटर कक्ष का विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया शुभारंभ। भारतीय अंगदान दिवस पर आयोजित समारोह में बताई अंगदान की महत्वता। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज और उनके परिजनों को जांच और इलाज के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। शनिवार को अस्पताल के आपातकालीन विभाग में बनाए गए नए हेल्प डेस्क काउंटर का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मौके पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे सहित अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक भी मौजूद रहे। हेल्प डेस्क शुरू होने से अब मरीजों और उनके परिजनों को काफी राहत मिलेगी। कौन सी जांच कहां होती है, किस बीमारी के लिए किस डॉक्टर को कहां दिखाना होता है, किसका ओपीडी कब आता है, कौन सा मरीज कहां भर्ती है, इन सब की जानकारी हेल्प डेस्क के माध्यम से सीधे मिल सकेगी। ये काउंटर राउंड द क्लॉक 24 घंटे कार्यशील रहेगा। काउंटर पर 3 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अस्पताल में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नवीन प्रयोगशाला काउंटर कक्ष का भी उद्घाटन किया और अंगदान महोत्सव को भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ संभाग भर से काफी संख्या में मरीज और उनके परिजन इलाज के लिए आते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में उन्हें काफी समय इधर उधर भटकना पड़ता है। लेकिन अब हेल्प डेस्क शुरू हो जाने से उनकी यह समस्या खत्म हो गई है और उन्हें अब सुविधा प्राप्त होगी। इस दौरान उन्होंने कॉलेज प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण भी किया। इस दौरान नर्सिंग एसोसिएशन की ओर से रक्तदान भी किया गया। वहीं जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में शनिवार 3 अगस्त 2024 को भारतीय अंगदान दिवस का वृहद रूप से आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रहे। मेडिकल विद्यार्थियों द्वारा अंगदान पर बनाई गई रंगोली और पोस्टर प्रदर्शनी का उन्होंने अवलोकन किया। इसके बाद समस्त उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अंगदान आज के जीवन शैली की एक नैतिक आवश्यकता है। बदलती जीवन शैली के चलते मानव शरीर के कुछ अंग जल्दी खराब हो जाते हैं, बाकी अंग ठीक रहते हैं। ऐसे अंगों को अगर प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो पूर्ण शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकता है। चूंकि यह अंग बाजार में नहीं मिलते, इसलिए उनके लिए दानियों की आवश्यकता है। उन्होंने भारतीय परंपरा को उद्धृत करते हुए बताया कि महर्षि दाधीच ने भी अपनी हड्डियों का दान किया था, जिसके कारण देवताओं ने दानवों पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि अंगदान को महादान न बताते हुए अंगदान को नया जीवन दान कहना चाहिए। इसके चलते एक व्यक्ति अपने स्वयं को कई लोगों में अपने आप को जीवित करके रख सकता है। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया ने स्वागत भाषण में देवनानी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में अस्पताल और महाविद्यालय की व्यवस्था में सुधार हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम भूतड़ा ने अंगदान के महत्व पर विशेष प्रकाश डालते हुए कहा कि अंगदान को चिकित्सक से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। अंगदान को प्रेरित करने के लिए चिकित्सकों को आगे आना चाहिए, विशेष रूप से मेडिकल स्टूडेंट्स को आगे आना चाहिए, ताकि वे स्वयं और अपने परिवार को इस बारे में जागरूक कर सकें और प्रेरित कर सकें। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने इस महाविद्यालय एवं चिकित्सालय द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों के बारे में सभा को संबोधित किया और बताया कि पिछले महीने में 20 से 25 हजार व्यक्तियों तक इस चिकित्सालय के चिकित्सक पहुंचे और उन्हें अंगदान के बारे में जागरूक किया। यह कार्यक्रम आगे भी जारी रखा जाएगा। मेडिकल छात्रों द्वारा अंगदान पर एक लघु नाटिका का भी मंचन किया गया। सभा में जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के इंस्टीट्यूशन जर्नल के MOU पर हस्ताक्षर हुए, जो शिक्षाविद प्रोफेसर वासुदेव देवनानी की गरिमा में उपस्थिति में किया गया। इसके तहत अजमेर मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रकाशित जर्नल राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजों में दूसरा जर्नल होगा, जो कि अब प्रकाशित होने जा रहा है। धन्यवाद ज्ञापन अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉक्टर गरिमा बाफना ने किया। JNN हॉस्पिटल जो पूरे संभाग का अस्पताल है, उस अस्पताल में निरंतर सेवाओं में सुविधा हो, मरीजों को लाभ मिले और इतना विस्तार हो गया कि कई जो मरीज आते हैं या उनके अटेंडेंस आते हैं, उनको ध्यान भी नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ है। इसके लिए यहाँ पर अध्यक्ष हेल्प डेस्क यहाँ पे प्रारंभ की है, जिसमें 3 लोग बैठेंगे। जो भी आएगा तो वहाँ पे सारा डिस्प्ले भी हुआ है, उनको देखें मुझे कौन से कमरे में जाना है, किससे मिलना है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है, कौन सा वार्ड कहाँ है, पूरी उसमें जानकारी है। ये पहले एक आध जगह और भी राजस्थान में है, उसको देख करके आया तो मुझे लगा कि अजमेर में भी इस तरह का होना चाहिए। मैंने यहाँ के अधिकारियों से चर्चा की, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उसको आज प्रारंभ किया है। साथ में यहाँ पर मरीज आता है
ब्लड भी लेते हैं, टेस्ट भी देने के लिए वो आता है। टेस्ट रिपोर्ट के लिए कई बार उसको चक्कर काटना पड़ता है। उस ऑनलाइन उस पर सीधी रिपोर्ट उसको मिल जाए, इसके लिए यहाँ पे उसकी व्यवस्थाओं को सुधारा है और यहाँ पे उनके 4 खिड़कियाँ भी लगाई हैं, एक मेल के लिए, एक फीमेल के लिए, एक डिसेबल्ड या सीनियर सिटीजन के लिए और चौथा जो इंडोर वाले यहाँ पे जो एडमिट वगैरह होते हैं उनके लिए। इस प्रकार से चारों के अलग अलग यहाँ पर जो भी टेस्ट होंगे वो यहाँ पे अपनी पर्ची अपने दिखाएंगे और पर्ची के बाद फिर उनको रिपोर्ट मिलेगी। व्यवस्थाओं में धीरे धीरे आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो, सुविधाएं हो, समय पे मिले, इसके लिए प्रयत्न शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि इससे काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा और अधिकारियों से भी अपेक्षा करता हूँ कि जो कुछ आप प्रारंभ कर रहे हो इसमें स्टाफ को ऐसे को लगाएं जो आम मरीज या उसके अटेंडेंट को पूरे प्यार स्नेह के साथ बातचीत करते हुए उसकी आवश्यकताओं को पूरा करें और उनके रिपोर्ट सही समय पर उनको मिल जाए। इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है, वह निश्चित रूप से सार्थक होगा। आज स्कूल